नमस्कार, मैं हूं दीपक। स्वागत है आपका व्यास मीडिया में। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राज्यसभा में सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में पेश किए गए दिल्ली सर्विस बिल पर दिन भर बहस हुई और अंत में ये बिल पास हो गया। बता दें कि दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए तो इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट ही पड़े। अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। वहीं संसद में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सेवा बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करना है। बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल किसी भी तरह से संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता है। यह बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली की सरकार जो अतिक्रमण करती है इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए यह बिल लेकर आए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। अमित शाह ने बताया कि आखिर दिल्ली के लिए यह बिल क्यों लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कई मायनों में अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ पर अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। दिल्ली एक सीमित अधिकार के साथ यूनियन टेरिटरी भी है। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पंचायत के चुनाव लड़ने के बाद पार्लियामेंट के अधिकार की मांग नहीं कर सकते। वहीं चुनाव लड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना होगा। वहीं दिल्ली के विधायक का चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, कई बार केंद्र में भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की। उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस समय इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं हुई। कई सदस्यों ने बताया कि केंद्र और शक्ति हाथ में लेनी है, हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 130 करोड़ की जनता ने हमें शक्ति दी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि संविधान सभा में सबसे पहला संविधान संशोधन पारित किया गया था, तब से संविधान को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। हम संविधान में बदलाव आपातकाल डालने के लिए नहीं लाए। हम संविधान में बदलाव उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री की सदस्यता को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके आगे कहा कि बिल पूर्व की तरह ही प्रधानमंत्रियों की सदस्यता बचाने नहीं लाए, इमरजेंसी लगाने नहीं लाए। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं है। आपने देश को इमरजेंसी दी थी। आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को गाली देकर हुआ। खड़गे साहब, आप जिस गठबंधन को बचाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सदन के बाद उस गठबंधन से केजरीवाल साहब मुंह मोड़ लेंगे। इसके आगे मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि अकेले कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए गठबंधन बना लिया है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन गठबंधन में इलू इलू कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का जन्म ही लेफ्ट के विरोध में हुआ, लेकिन वे भी साथ हैं। 4 से 5 दल और जोड़ लें, फिर भी 24 मई 2024 को नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। किसी को केंद्र से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक आंदोलन से बनी सरकार को इससे दिक्कत आने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो 11 मई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया है। इस आदेश को रेगुलर पीठ को लागू करना था। आदेश लागू भी नहीं हुआ था कि शाम 5:30 बजे आम आदमी पार्टी की सरकार ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। सतर्कता विभाग से फाइलें मंगाना शुरू कर दी। दिल्ली शराब घोटाले के सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। वहीं पूरे देश में दिल्ली विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है
जिसके सत्र का कभी समापन ही नहीं हुआ। स्पीकर जब चाहे राजनीतिक भाषणों के लिए सत्र बुला लेते हैं। 2020 से अब तक बजट सत्र के नाम पर ही दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी का जन्म 1950 में हुआ था, इसलिए हमारी पार्टी आजादी की लड़ाई में नहीं थी। हमारी पार्टी के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी की लड़ाई में शामिल थे। उनकी वजह से ही बंगाल और कश्मीर आज भारत में है। आप कहते हैं कि हमें नागपुर से इशारा आता है, नागपुर भारत में ही है। आपको तो रूस और चीन से इशारा आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का उद्देश्य भ्रष्टाचार विहीन शासन स्थापित करना है। दिल्ली की सुरक्षा के लिए यह बिल लाया गया है। दिल्ली का चुनाव लड़ने वालों को यह समझना चाहिए कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। विपक्षी है जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है। आप चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। अगर खड़गे जी 11 अगस्त को चर्चा के लिए हाँ कहते हैं तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए व्यास मीडिया को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।